बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। मैं कायम एहतशाम हूँ। एक और सीसी के हालात लिए हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सीसी 39 का ये एरिया है और यहाँ पर अगर बुनियादी सहूलियात की बात की जाए, बुनियादी सहूलियात की फराहमी की बात की जाए, तो अभी तक आकर जो हम ऑब्ज़र्व कर सके हैं, यहाँ के रहने वाले लोगों से वो चीज़ें छीन ली गई हैं। वो छीनने में अब किरदार, ज़ाहिर सी बात है, यहाँ से हर बार इलेक्शंस के नतीजे में इलेक्ट होने वाले नुमाइंदगान का है। वो यहाँ पर जो मुतलका महकमे हैं, जो हर माह अपना बिल तो पहुँचा देते हैं, उनकी काम कारकर्दगी, उनकी गफलत की वजह से मसाइल के सीसी 39 में अंबार लग चुके हैं। अभी तक जो हम चीज़ें आकर ऑब्ज़र्व कर सके हैं, तो यहाँ पर ये फारूक टाउन और अदनान टाउन के बीच में तकरीबन 3 किलोमीटर का ये रोड गुजर रहा है और 3 किलोमीटर का ये रोड जो है वो टूट फूट का शिकार है और कई माह से ये रोड जो है वो तामीर ही नहीं हो सका। और अब जो दोबारा मसला एक और बना है वो ये है कि पाइपलाइन बिछाए जाने की वजह से गड्ढे हर जगह खोद दिए गए हैं, जो कई माह से जो है वो वैसे पड़े हुए हैं और काम सुस्त रवि का शिकार है। साफ़ सफाई की बात हो तो किसी तरह के कोई इकदाम हमें यहाँ पर नज़र नहीं आते। साफ़ सफाई के साथ साथ जो है वो बेहंगम जो लटकती तारें हैं, जो इस वक्त आप देख भी सकते हैं कि अगर हाइट की बात की जाए तो हाथ से यहाँ पर से ऐसे समझ लें कि हाथ जो है वो इसको टच हो रहा है, ये इतनी जो है वो ज़मीन पर नीचे हैं। और आगे चलकर तो इससे भी ज़्यादा हालात जो है वो ख़राब होंगे और वो चीज़ें आपको दिखाएंगे, क्योंकि जो अभी तक हम ऑब्ज़र्व कर सके हैं। आज के इसी प्रोग्राम में सीसी 39 के लोगों के पास जाएंगे, मसाइल जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मुंतखब नुमाइंदगान ने कितना किरदार अदा किया उनको इस तबाही के दहाने पर ला खड़ा करने में, और मुतलका महकमे जिनकी जिम्मेदारी थी कि उन्होंने फैसिलिटेट करना है, कितना कर पाए हैं, जानेंगे लोगों की ज़बान। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अदनान टाउन में इस वक्त हम खड़े हैं, सीसी 39 है और हालात ये हैं कि यहाँ से गुजरने वाला रोड जो तकरीबन 3 किलोमीटर तक का है, वो अरसे दराज से जो है वो टूट फूट का शिकार है। यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए जो है वो वबाल जान बना हुआ है। यहाँ पर जो लोग हमारे साथ खड़े हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं, मसाइल को मज़ीद गहराई से समझने की कोशिश करती हैं। सीसी 39 इस एरिए के मसाइल कितने हल हुए, कितना यहाँ के रहने वालों को फैसिलिटेट किया जा सका, इन्हीं लोगों की ज़बानी जानेंगे। क्योंकि हमारी और हमारी टीम की ये कोशिश है कि इस वक्त हम हर यूसीसीसी में जाकर हम विज़िट करें, हम देखें कि इस वक्त कितना जो है वो लोगों को फैसिलिटेट किया जा चुका है मुतलका महकमों की तरफ से, हुकूमत की तरफ से, मुंतखब नुमाइंदगान की तरफ से, और कितना अभी ये तवक्को कर रही हैं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ भाई खड़े, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। बताइएगा सर, सबसे पहले मैं आपसे इस बात का आगाज़ करना चाहूँगा कि एक बड़ा मसला है, और पहले तो रोड जो है वो पुख्ता नहीं था, उसके बाद जो है वो दोबारा पाइपलाइन बिछाने के लिए जिस तरह जिससे जो है वो गड्ढे खोदे गए और फिर वो काम वैसे रोक दिया गया, तो कितनी तकलीफ़ दे है, कितनी परेशानी है, इन चीज़ों को ज़रा डिटेल में बताएंगे सर। बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे इलाके में तशरीफ़ लाए और हमारी जो है वो जो भी बातें या जो परेशानियां हैं वो सुनने के लिए आप आला हकाम तक हमारी बात पहुंचाने के लिए यहाँ तशरीफ़ आवरी आपकी मैं मशकूर हूँ। सबसे पहले तो ये है कि हमारा रोड जो है वो नियर अबाउट को 8-10 माह से जो है वो ये ख़राब था। पानी इतना था कि हम लोग गुज़र भी नहीं सकते थे, इवन के स्कूल जाने के लिए बच्चों के लिए प्रॉब्लम, हत्ता के मसाजिद में जाने के लिए नमाजियों के लिए प्रॉब्लम। फिर यहाँ तक मेरी अपनी वाइफ फौत हो गई तो हमने बाहर से जो है वो ज़ाहिरा कन्वेंस मंगवा कर जो है यानी ये कह लीजिएगा डाला मंगवा कर उसमें जो है वो हम लोड करवा के अपनी मैयतों को लेके जा रहे हैं। और इस तरह से तकरीबन 20-25 इस इलाके में ऐसी फौतगियाँ हो गई कि जिनके लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट रहा। तो फिर उसके बाद जो है वो अब बड़ी पाइपलाइन जो है 27 इंचज़ की, वो तो अभी इस रोड में डली है, नियर अबाउट अभी डल रही है। लेकिन यह है कि इंटरकनेक्शन जो है ना गलियों से, जैसे अदनान टाउन से हो गया या फारूक टाउन की दूसरी गलियों से, वो बहुत ही नैरो है। वो 9 इंच का पाइप जो है वो डालना चाह रहे हैं, लेकिन कम से कम भी ये 1.5 फुट का पाइप होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, सुई गैस का भी यहाँ पे प्रॉब्लम रहा है, तो सुई गैस का भी मसला जो है वो इवन के हल हो जाना चाहिए, और ये भी हमारे लिए बहुत ही बड़ा मसला था। तो इस तरह से जो है ना वो हमारा फिर बार बार सड़क की खुदाई होगी और बार बार जो है वो फिर इसमें प्रॉब्लम क्रिएट होते चले जाएंगे। तो हमारी यही आला हुकाम से गुजारिश है कि इस मसाइल को जो है ना वो फ़ौरन ही जो है वो साथ लगते ही हल कर लिया जाए।
तो हम हुकूमत के भी मशकूर और आप मीडिया वालों के आपके मसाइल जो है वो तरजीही बुनियादों पर अगर हल हो जाते हैं तो ये यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए एक बेहतर और एक अच्छा ज़ाहिर सी बात है जो है वो इनिशिएटिव होगा। अभी आप पाइपलाइन की बात कर रहे थे तो इस तरह भी मैं आना चाहूँगा, क्योंकि पहले तो खाली ये मसला था कि रोड पुख्ता नहीं है, उसके बाद जब ये पाइपलाइन बिछाई जाती है तो मसला और ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर अभी जो काम इस वक्त रुका हुआ है, क्या वो सिर्फ अहले इलाका के इस एहतजाज की वजह से रुका हुआ है कि पाइपलाइन जो है वो जहाँ पर 9 इंच की डाली जा रही है, 12 इंच की डाली जा रही है, उसको जो है वो एक्सपेंड किया जाना चाहिए, वो जो है वो ज़्यादा फिट की हो ताकि उससे जो है वो पानी की निकासी बेहतर हो सके। ये आप लोगों के मुतालबे की वजह से काम रुका हुआ है या वैसे महकमे की तरफ से जो है वो काम सुस्त रवि का इस वक्त शिकार है यहाँ पर? बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन रेज़ किया। पहली बात तो यह है कि जो बड़ा पाइप गुजर रहा है वो 27 इंच का यहाँ से नीचे नियर अबाउट 18 फीट डेप्थ में ये डाला गया है, और फिर उसके बाद इसको जो मुख्तलिफ गलियों के कनेक्शंस हैं वो अब देना मकसूद हैं। और इसमें यह है कि ये यहाँ पे जो है वो 9 इंच का पाइप डालना चाह रहे थे, ये आज का ही वाक़या हुआ है, लेकिन ये है कि हमारे मोहल्ले वालों ने ये बिल्कुल इतराज़ कि इतनी 3-4 गलियों का लोड जो है वो 9 इंच का पाइप अफोर्ड बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, लिहाजा इसमें जो इंटरकनेक्शन आप देना चाह रहे हैं वो कम से कम 1.5 फुट का होना चाहिए, ताकि यह है कि बाद में एक आप लोगों के मुतालबे के बाद जो है वो काम को रोका गया आर्जी तौर पर, ताकि जो है वो पाइपलाइन, बड़े पाइपलाइन जो है वो यहाँ पर बिछाई जा सके। हाँ, लेकिन ये है कि वैसे छोटा छोटा काम जो है वो कर भी रहे हैं महकमे वाले, मगर ये है कि शुरू में तो महकमे की तरफ से ये थोड़ी सी सुस्ती थी, लेकिन अब ये है कि वो भी एक्टिव हो गए हुए हैं, और मुमकिन है कि मरीम नवाज साहिबा ने भी जो है वो थोड़ा सा खींचा इनको, और ये है कि फिर अब ये एक्टिव हुए हैं। तो अब हाँ, इसके साथ मैं ये जानना चाहूँगा लास्ट में जिस तरह भी आप बात कर रहे हैं, यहाँ पर से जो रास्ता गुजर रहा है ये कितने अरसे से जो है वो इस तरह की हालत है? क्योंकि यहाँ पर फारूक टाउन है, अदनान टाउन है, मैं आपकी तरफ आऊँगा, फारूक टाउन है, अदनान टाउन है, ये कितना अरसा बीत चुका है, कितना अरसा दराज से ये रोड? ये तकरीबन जो है वो 10 माह से जो है वो इस तरह से ये प्रॉब्लम था हमें, 10 माह से तकरीबन, और ये 10 माह बीत चुके हैं और ये रोड जो है वो टूट फूट का शिकार था, रोड पुख्ता नहीं था और मसले मसाइल थे। इस वक्त जिस जगह पर मैं एग्जैक्ट खड़ा हूँ इसके पास यहाँ पर जो है वो स्कूल है। अभी जो है वो चूँकि बच्चे छुट्टी का टाइम है, बच्चे अभी स्कूल से निकल रहे हैं और हम इस वक्त देख भी रहे हैं कि एक तरफ बच्चे स्कूल से निकल रहे हैं, दूसरी तरफ उनके सामने ही रास्ते में ही जो है वो कई फीट के गहरे गड्ढे पड़े हुए हैं जो इनकी ज़िंदगियों के लिए एक बड़ा ख़तरा है। क्योंकि अभी तक अगर काम स्पीड अप होता या किसी तरह के कोई उन गड्ढों के अतराफ़ में जो है वो रोकने के लिए कोई बोर्ड्स वगैरह लगाए जाते जिससे जो है वो आइडेंटिफिकेशन करना आसान होता, तो वो मामला भी यहाँ पर नहीं है, क्योंकि रोड्स जो मेन गुजर रहा है उस पर गड्ढे पड़े हुए हैं, टूट फूट का शिकार है यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए जो है वो मसला बना हुआ है। एक और बुजुर्ग हमारे साथ खड़े, इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर। आप ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਲਓ ਨਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਇਹ ਮਹੱਲਾ 3-4 ਗਲੀਆਂ ਵਾ, ठीक है, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਆ ਇਹ 10 ਮਾਹ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਾਬ ਆ ਨਾ, ठीक है, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਣਾ ਨਾ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ 4-5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ ਵਾ। यानी 10 माह से वैसे ख़राब था, अब जो काम हो रहे हैं उस वजह से मज़ीद मसाइल का सामना ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਰੁਕਿਆ ਰਿਹਾ ਵਾ, अच्छा, ਇਹ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਲੰਘਦੇ ਰਹੇ ਵਿੱਚੋਂ जो ਲੋਕ। महकमे की तरफ से इस वक्त काम करने की स्पीड है उससे कोई सेटिस्फाई मुतमईन है कि आप समझते हैं कि यहाँ पर? ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੈਪ और जोड़ लगने वाले आ। अच्छा ਹਾਂਜੀ, अच्छा, उसके साथ साथ अमूमन हम ये भी देख रहे हैं कि साफ़ सफाई की बात हो जो वो दीगर मामलात हो, उसमें कोई कितना अहल इलाका को पर फोकस किया गया, CC39 के जो रहने वाले लोग हैं इन पर फोकस किया गया, आपके मसाइल ख़त्म करने की बात की गई, साफ़ सफाई की बात हो, दीगर सहूलियात हो, तो कितना आप लोगों को फैसिलिटेट किया गया? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਚੂੜੇ ਚੜੇ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਕਰ ਫੇਰਦੇ, ਘੱਟ ਹੀ ਫੇਰਦੇ ਆ, कोई नहीं हो रहा यहाँ? ਘੱਟ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਆ। चीफ मिनिस्टर साहिबा मरीम नवाज़ के सुथरे पंजाब के प्रोग्राम हैं, वो चाह रही हैं कि इस वक्त हमारी हर गली साफ़ हो, हर मोहल्ला साफ़ हो, हर जगह साफ़ हो, तो उनके अहकामात पर उनके मुतलका महकमा अमल पैरा करता इस इलाके में आपको नज़र आता है? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਨਾ 8 ਦਿਨੀ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਝਾੜੂ ਮਾਰ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਧਰ, नहीं आ रहा। ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ,
एक और इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर बुजुर्ग खड़े, इनसे बात करते हुए जिस तरह भाई कह रहे थे कि जो साफ़ सफाई के मामलात हो वो भी यहाँ पर जो है वो बड़े पुअर है, बड़ी पुअर सूरत हाल है और ये चीज़ तकलीफ दे यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए। एक और भाई हमारे साथ खड़े, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहेंगे सर, एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि बच्चों की जानें ख़तरे में पड़ी हुई हैं क्योंकि यहाँ से निकल रहे हैं, सामने जो है वो कई फीट गहरे गड्ढे पड़े हुए हैं काम सुस्त रवि का शिकार होने की वजह से। क्या कहेंगे इन सारे हालात में CC39 के जो रहने वाले लोग हैं, कितना उन लोगों को इस वक्त जो है वो अजियत से गुजरना पड़ रहा है क्योंकि ये 3 किलोमीटर का ये रोड है, लोगों के काम कारोबार है, घर है, कितना को मसाइल का सामना करना पड़ रहा है? मसाइल तो बहुत ज़्यादा जनाब अली, बारिश की वजह से बहुत हालात ख़राब हैं। इधर से गलियाँ बिल्कुल ख़राब हैं, बच्चों के लिए 3-4 स्कूल हैं इस गली में, बच्चों के लिए बहुत मसला है। बारिश आती है बच्चों को हम उठा के घर पहुँचाते हैं, ये मसला इधर होता है। यानी 3-4 स्कूल हैं, 3-4 स्कूल हैं इस गली में, बच्चों का बहुत ज़्यादा मसला है। 3-4 स्कूल हैं और जब भी छुट्टी का टाइम हो, ब्रेक का टाइम हो, बच्चों के लिए बहुत मसला बनता है। हमने वो हम मोटरसाइकिल और रिक्शे पे बच्चों को लेके उनका घर पहुँचाते हैं। नहीं मुतल्लिका महकमे के सामने आपने ये मसला रखा? मैं हुकूमत को भी हमने अपील कर रहे हैं कि वो इसका नोटिस ले, मेहरबानी करें हमारे। लगता है आपको कि आपकी जो बातचीत है, आपके जो रिक्वेस्ट है, इस पर मुतल्लिका महकमे अमल दरामद करेंगे, आपके मसाइल हल करेंगे? मसला का उनका हल करना चाहिए। अभी तक तो कोई भी नहीं आ रहा है, इस तरह जब इलेक्शन हो उसके बाद कोई भी नहीं हमारे पास आया। इलेक्शन के बाद, इलेक्शन को 1 साल होने वाला है तो उन 1 साल में कोई या क्या मसला आपका या गली का क्या मसला बना हुआ, कोई चेक करने के कोई भी नहीं आया। सफाई वाले भी एक हफ्ता के 1 दिन आते हैं, हफ्ते में 1 दिन आते हैं। 1 दिन आते हैं। ये फिर कैसे? एक तरफ चीफ मिनिस्टर साहिबा चाह रही हैं कि उनका पंजाब साफ सुथरा हो, मसाइल ख़त्म हो, दूसरी तरफ ग्राउंड पर जाकर जो है वो बड़ा 2 महीने हो गए इस तरह ही पड़ा रोड जनाब। हम कोई चीज़ इधर लाते नहीं, मरीज़ के लिए बहुत मसला बनता है हमारा, मरीज़ लाने के लिए बहुत मसला है। जो हालात इस वक्त आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख भी रहे हैं कि हालात इस वक्त ये हैं कि 3 किलोमीटर का ये एरिया है, 3 किलोमीटर का ये रोड है और रोड टूट फूट का शिकार है। चलने तक का लोगों के पास जो है वो रास्ता तक मौजूद नहीं है। उसके बाद हम आगे भी जाएंगे, आगे भी चलकर जो है वो हम ये जानेंगे, देखेंगे कि इस वक्त कितनी शॉप्स हैं जो इस रोड पर मौजूद हैं, कितना काम कारोबार लोगों का यहाँ पर हो रहा है, कितना उनके लिए मुश्किलात मसाइल की वजह बनी हुई है। और उसके साथ साथ जो दीगर चीज़ें ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे, महकमों का किरदार भी, मुंतखब नुमाइंदगान का किरदार भी। लेकिन मुख्तसर से ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। CC39 में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ से गुजरने वाला रोड तकरीबन 3 किलोमीटर का ये रोड है। आसपास यहाँ के काम कारोबार हो रहे हैं, लोगों के घर हैं जो इस वक्त जो है वो डिस्टर्बेंस का शिकार, मसाइल का जो है वो शिकार बने हुए हैं क्योंकि यहाँ का जो रोड है वो अरसे दराज से जो है वो टूट फूट का शिकार था। उसके बाद फिर अब से जो पाइपलाइन बिछाई जा रही है उसकी वजह से मसाइल मज़ीद बढ़ते जा रहे हैं। जो फैसिलिटेशन की बात हो या इनको फैसिलिटेट किया जा रहा हो तो वो इन्हीं की ज़बानी हम जानते हैं कि कितना इनको जो है वो साफ़ सुथरा पंजाब के हवाले से जो है वो फैसिलिटेट किया गया, उससे हट कर जो है वो दीगर यहाँ पर चीज़ें बेहतरी के लिए जो है वो लाई गई। हमारे साथ यहाँ पर कुछ बुजुर्ग खड़े हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हालात मॉल सर देख रहे हैं? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये चीज़ें कितनी तकलीफ़ दे बनी हुई हैं, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो काम कारोबार कर रहे हैं? कितना आप लोगों का काम कारोबार जो है वो डिस्टर्ब हुआ, मुतासर हुआ इन सारी सूरत हाल? ये अरसा तकरीबन 3 माह से जो है ना बिल्कुल कारोबार हमारा बिल्कुल बंद हुआ। ये मेरी दुकान है, ये साथ देखे कि कोई गाहक नहीं आता और कोई इतनी प्रॉब्लम है कि यहाँ गोडे गोडे तक पानी था। अभी जो है ना कल परसों जो पानी थोड़ा कम हुआ है। गलियाँ बिल्कुल जो है ना गंदगी से भरी हुई हैं, कोई हालत नहीं यहाँ। कितना अरसा हो चुका है इस रोड को? इसको तकरीबन 3 माह हो गए जी। तकरीबन 3 माह से तो खुदाई चल रही है, अभी हम देख रहे हैं 3 माह से 3 माह से ऐसे ही है। तो मुतल्लिका महकमे को आपने नहीं कहा कि भाई ये मुख्तसर प्रोजेक्ट है, कोई इतना कोई मेगा प्रोजेक्ट नहीं है कि इतना कोई टाइम टेकिंग हो, ये क्यों इतना डिले कर रहे हैं? सब ने अपनी अपनी तरफ से जो भी इधर महकमे वाले आए उनको बताया और उधर जाकर भी कंप्लेनें की मगर किसी ने कोई अमल नहीं किया। कोई अमल नहीं हुआ? कोई अमल नहीं हुआ। और अभी तक ठेकेदार वगैरह आते हैं या जो उनसे जो बातचीत की हुई है तो वो क्या कहते हैं? वो आगे से कहते हैं जी इंशाल्लाह हम कर रहे हैं, हो जाएगा, कर रहे हैं, हो जाएगा। ये हालात इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं जहाँ पर हमारे साथ ये भाई खड़े हुए हैं। CC39 है और कह रहे हैं कि तकरीबन हमारे काम कारोबार जो है ठप हो चुके हैं। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक लंबी मार्केट है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर शॉप्स भी हैं और मोस्टली इस वक्त हमें बंद नज़र आ रही हैं और उसकी बड़ी वजह यही है कि जब रास्ता नहीं होगा, जब गुजरने का रास्ता नहीं होगा तो कैसे जो है वो कोई ख़रीदार यहाँ से गुजर कर ख़रीदारी करने की तरफ जो है वो जाएगा। अच्छा, कोई रफली आइडिया हो आपको, कोई इस बात का कोई फैक्ट फिगर आपके माइंड
में हो कि इस एरिया में इस रोड पर जो डैमेज पोर्शन है, इसी डैमेज पोर्शन की अगर हम बात करें तो कितनी कोई शॉप्स हैं यहाँ पर, कितनी दुकानें हैं? यहाँ पर तकरीबन 100 से 150 तक है दुकानें। 100 से 150 तक शॉप्स हैं यहाँ। बिल्कुल, हाँ जी। 100 से 150 तक जो शॉप्स हैं उन सभी का काम कारोबार डिस्टर्ब, सभी का हुआ है, सभी बहुत परेशान हैं। ये हालात है। जिस तरह अभी भाई हमें कह रहे हैं कि तकरीबन 100 से 150 शॉप है यहाँ पर, 100 से 150 शॉप नहीं बल्कि 100 से 150 ख़ानदान लोगों का जो है वो मुंसलिक है। लेकिन हालात ये हैं कि यहाँ से गुज़रने तक का रास्ता नहीं है, गुज़रने तक की जगह नहीं है, तो ख़रीदारों के लिए ख़रीदारी करना है, उस तरफ आना ही जो है वो लोगों के लिए मुश्किल है। अभी हम जिस तरह देख रहे हैं कि काम को स्पीड अप होना चाहिए था या उसकी जो है वो तेज़ रफ्तारी होनी चाहिए थी, उस तरह की चीज़ें जो है वो हमें नज़र नहीं आ रही। जो तकलीफ़ दें हैं, जो मसाइल की वजह है यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए। और भाई हमारे साथ खड़े हैं, से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा ये बताइएगा कि साफ़ सुथरा पंजाब की अगर बात की जाए तो कितना कोई उस दावे पर, उस नारे पर इम्प्लीमेंट हुआ, कितना कोई महकमों ने आकर यहाँ पर से जो है वो साफ़ सफाई की, कितना कोई आप लोगों को फैसिलिटेट किया गया साफ़ सुथरा पंजाब के हवाले से? 10-15 दिन ਹੋਏ ਸਿਰ ਸਫਾਈ ਸਫਾਈ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਮਾੜੀ ਚੰਗੀ ਸਫਾਈ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਫਾਈ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਆ ਰੋਡ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਸਫਾਈ ਸਫਾਈ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਗੰਦਗੀ ਸਫਾਈ ਹੋਏਗੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡੇਲੀ ਝਾੜੂ ਮਾਰ के जाया करेंगे। यानी अभी तक आप ये कहना चाह रहे हैं कि काफ़ी दिन भी बीत गए हैं, काफ़ी दिन गुजर जाने के बाद भी कोई यहाँ पर साफ़ सफाई के लिए नहीं आया? हाँ जी, नहीं कुछ आ रहे हैं उतना बहरहाल डेली नहीं आ रहे। लेकिन रोज़ाना की बुनियाद पर वो सफाई नहीं हो रही। नहीं, हाँ जी। रोज़ाना की बुनियाद पर जिस तरह सफाई की अभी बात की गई है या रोज़ाना की बुनियाद पर जिस तरह के इकदाम उठाने की बात की गई है, उस हवाले से जो है वो अभी तक कोई भी बेहतर इकदाम इनिशिएटिव उठाता जो है वो नज़र नहीं आता। हम ये चीज़ें देख रहे हैं कि रोड में मेन गड्ढे जो है वो पड़े हुए हैं, मेन जो है वो जिस तरह खुदाई चल रही हो, और ये खुदाई जिस तरह लोग बता रहे हैं कि तकरीबन 3 माह से यही हाल है, तो उस खुदाई की वजह से, उन गड्ढों की वजह से लोगों के लिए जो है वो चीज़ें और परेशानी का बायस बनी हुई है। एक नौजवान हमारे साथ खड़ा है, इससे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम क्या अस्सलाम। नाम है आपका? सैयद समर बाशराजी। अच्छा समर, क्या काम करते हैं? मैं फ़िलहाल पढ़ रहा हूँ फर्स्ट ईयर में, और बाबा के साथ भी थोड़ा बता हेल्प कर रहा हूँ। अच्छा कैसे आप देख रहे हो अपने इलाके के हालात, माहौल को? कितनी तकलीफ दे है, कितनी परेशान है? बहुत ज़्यादा परेशान है। हमें तो ज़्यादा परेशानी ये है कि इस इलाके में टोटल मस्जिदें हैं, 2 मस्जिदें हैं, और नमाजियों को गुज़रने का और ज़्यादा मसला यही है कि हमें इतनी अपील है कि जब बारिश होती है ना यहाँ पे, तो कम से कम भी ना, मेरा अंदाज़ा है कि 4-4 फुट जौन सा पानी है इतना जमा हो जाता है यहाँ। 4 फीट पानी जहाँ पर खड़ा होता है बारिश के दिन? जी, और हमें यही अपील है महकमा सेहत की तरफ से, यहाँ सफाई की तरफ से, और यही हम कहेंगे कि हमें ना मस्जिदें, जौन सा मस्जिद का रास्ता है ना, वो हमें क्लियर साफ़ चाहिए बस। अच्छा ये बताइएगा कि हादसात भी बहुत ज़्यादा रुनुमा होते होंगे। जिस तरह की सिचुएशन है, तो अगर 4 फीट पानी खड़ा है, 3 फीट पानी खड़ा है, या रास्ता गुजरने का नहीं है, कड़े पड़े हुए हैं, तो इस चीज़ से हादसात भी बहुत ज़्यादा होते होंगे, हादसात भी जन्म लेते होंगे। ये पीछे तकरीबन 2 बाइकें गिरी हैं जब यहाँ पे ये इन्होंने खुदाई वगैरह की हुई थी। बाइकें 2 गिरी हैं, 2 छोटे छोटे बच्चे थे वो उधर गिरे हैं। तो हमें यही है कि जल्द से जल्द ये जौन सा खुदाई, हाँ जी, मसला है ये हमें क्लियर चाहिए। ज़ाहिर सी बात है जी कि जो रहने वाले लोग हैं, जो रिहायशी हैं, जो शहरी हैं, वो ये कहते हैं कि हमें जो है वो रहने के लिए एक ऐसा इन्वायरमेंट, एक ऐसा माहौल मुहैया किया जाना चाहिए जिसमें हम बेहतर तरीके से जो है वो रह सके, बेहतर तरीके से अपने निज़ाम ज़िंदगी जो है वो चला सकें। अच्छा ये जिस तरह के हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक गड्ढा पड़ा हुआ है, फिर वहाँ पर इस तरह के गड्ढे पड़े हुए हैं, तो ये कितने एरियाज, गलियाँ हैं जो इसी तरह का मंजरनामा जो है वो हमें पेश करती नज़र आती हैं? तकरीबन मेरे हिसाब से तो सभी हैं, तो 7 गलियाँ 8 गलियाँ हैं, सभी का यही सिस्टम चल रहा है। क्योंकि जब रोड पे पानी होगा तो जारी बात है गलियों पे भी होगा। तो यही सिस्टम है कि हमें ना ज़्यादा से ज़्यादा जल्द से जल्द, हमें बताया गया था कि इसका 3 माह का या 5 माह का प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा, तो तकरीबन मेरे हिसाब से 6 माह हो चुके हैं। तो हमें जल्द से जल्द यही अपील है कि अगर 6 माह का उनका टाइम दिया गया था, तो अब कितना माह हो बीत गए हैं और कितने %, कितने फ़ीसद जो है वो काम मुकम्मल हो चुका है यहाँ पर? अगर हम आपका आइडिया लगाएं तो तकरीबन सीवरेज का तो जौन सा हो चुका है,
اور سڑک رہ گئی ہے اور سڑک کا یہی ہے کہ سڑک 50% ہوا ہے. 50%. ظاہر سی بات ہے کہ جس پروجیکٹ کو جو ہے وہ 6 ماہ کے اندر 100% کمپلیٹ کیا جانا چاہیے تھا, 100% جو ہے وہ مکمل کیا جانا چاہیے تھا, وہ ابھی تک جو ہے وہ 50% ہوا ہے. اور یہ سست روی کا شکار جو محکمے اس وقت پروجیکٹ کو لے کر چل رہی ہے, یہ یہاں کے رہنے والے لوگوں کے لیے بھی چیز درد سر بنی ہوئی ہے. اب کھدائی چل رہی ہے, گڑھے پڑے ہوئے ہیں, پھر سیوریج کا پانی ان میں جمع ہو رہا ہے, پھر بچے اسکول سے نکل کر گزر رہے ہیں, تو حادثات اس چیز سے کو جو ہے وہ کھلے عام دعوت دیتے ہمیں نظر آتے ہیں. متعلقہ محکموں کو توجہ کرنے کی ضرورت ہے, اس پر بہتری لانے کی ضرورت ہے, اور یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ کن چیزوں پر امپلیمنٹ کیا جائے تو حالات بہتری کی طرف جا سکتے ہیں. وقت مختصر سے بریک کا ہوا ہے, ہم بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے. CC39 اور یہاں کے مسائل اس وقت لوگوں کی زبانی ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. منتخب کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اپنے پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. پختہ روڈ نہ ہونے کی وجہ سے, مسئلے مسائل ہونے کی وجہ سے جس طرح لوگوں کے کام کاروبار اس وقت خطرے میں پڑے ہوئے ہیں, جس طرح لوگوں کے کام کاروبار کلوزنگ کی طرف جا رہے ہیں, وہ حالات ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. یہاں پر اس وقت ہمارے ساتھ کچھ بھائی کھڑے ہیں, ان سے ہم بات چیت کرتے ہیں, مسائل کو مزید گہرائی سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کتنا ان کا کام کاروبار تباہ ہوا ہے ان حالات کے پیش نظر. کیونکہ جب بائک گزرنے کا راستہ بڑی مشکل سے ہوگا, جب گاڑی گزرنے کا راستہ نہیں ہوگا, تو خریداروں کی آمد و رفت ظاہر سی بات ہے کہ اس میں نمایاں جو ہے وہ کمی دیکھنے کو آئے گی. CC39 کا یہ علاقہ ہے, اور جس طرح مسائل کے انبار لگ گئے ہیں, تو اس سے جو ہے وہ منتخب نمائندگان کی بھی اور متعلقہ محکموں کی بھی نااہلی عیاں ہوتی ہے, اور ان کی کارکردگی پر یہ چیز سوالیہ نشان ضرور کھڑا کرتی ہے. ہمارے ساتھ یہاں پر کچھ نوجوان کھڑے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بتائیے گا سب سے پہلے کہ کام کاروبار کی اگر بات کی جائے تو کتنا کام کاروبار اس وقت جو ہے وہ ڈاؤن فال کی طرف چلا گیا ہے ان حالات کے پیش نظر, ان صورتحال کے پیش نظر؟ کاروبار کے حالات ایسے ہی ہیں جیسے جب کوئی آمد و رفت نہیں ہوگی تو خریدار کیسے آئے گا. کوئی خریدار بھی نہیں آتا, کوئی سیلز مین بھی نہیں آتے, کیونکہ یہاں راستہ ہی نہیں ہے گزرنے کا, پروڈکشن بھی نہیں پوری ہوتی دکان کی, تو خریدار بھی نہیں ہے. اور آپ لوگوں کے لیے اپنے وہ بیسک اخراجات جو ہیں وہ بھی مینیج کرنا دشوار ہو چکا جی ہے. بالکل ایسے ہی. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک میں جاننا چاہوں گا, حادثات کی ریشو شرح کیا ہے؟ کیونکہ ایک شخص جو 10 گھنٹے دن میں, 8 گھنٹے دن میں اپنے سامنے ہوتے حالات دیکھ رہا ہوتا ہے, تو وہ بہتر یہ چیزیں آبزرو کر کے بتا سکتا ہے. حادثات کی یہاں پر ریشو شرح کیا ہے, کیا کیا چیزیں ہو رہی ہیں یہاں؟ حادثات تو خیر ایسے زیادہ نہیں ہیں. ویسے جب یہاں کوئی فوتگی ہوتی ہے, کوئی خوشی غمی ہوتی ہے, تب بہت مسئلہ ہوتا ہے. یہاں سے جنازہ نہیں گزر سکتا, جنازہ گزارنا تک مشکل ہوتا ہے. تو پھر کیسے لوگ اپنی وہ رسومات ادا کر رہے ہوتے ہیں جہاں پر انسان ہے, اس کے ساتھ خوشی ہے, غمی ہے, ہر چیز کو انسان نے ساتھ لے کے چلنا ہے, تو پھر کیسے وہ سروائیو کر رہے ہوتے ہیں ان حالات میں جہاں پر سے جنازے کے گاہ کی طرف جانا مشکل ہو, جنازے کی ادائیگی مشکل ہو, اس کے بعد کوئی اور تقریب ہے تو وہ اس کا انعقاد مشکل ہو, تو پھر معاملات چلاتے کیسے ہیں ان حالات میں؟ بہت مشکل ہے. یہاں سے کہیں اور لے جاتے ہیں, اپنا گھر چھوڑ کے کہیں اور پہ فنکشن کرنا پڑتا ہے. اپنے ایریے سے, اپنے محلے سے دور کہیں جا کر جو ہے وہ آپ کو فنکشن میں یہاں کہیں اور مینیج کرنا پڑتا ہے. کرنا پڑتا ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم کیا السلام. نام ہے آپ کا؟ عثمان علی. عثمان, کیا کام کرتے ہیں؟ میں اسٹوڈنٹ ہوں بیسیکلی. عثمان, کیسے حالات دیکھ رہے ہوتے ہیں اگر صبح کے ٹائم میں جس طرح اسٹوڈنٹس نے جو ہے وہ یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ہے, یونیورسٹی جانا ہے, کالج اسٹوڈنٹس ہے, اس نے کالج جانا ہے, تو کیسے حالات دیکھ رہے ہوتے ہو کہ صبح گزرنے کا راستہ ہوتا ہے یہاں سے, صبح اگر تیار ہو کے انسان نکلتا ہے تو خیر سے جو ہے وہ پہنچ پاتا ہے اپنے اداروں میں؟ بہت سارے حادثات ہوتے ہیں راستے میں. اسٹوڈنٹ کی یونیفارم بہت گندا ہو جاتا ہے, اور بہت سارے مسئلے ہوتے ہیں یہاں پہ ان کو, اور بائک بھی نہیں گزرتی یہاں سے اچھی طرح. اچھا, حادثات بھی بہت زیادہ رونما ہوتے ہوں گے, حادثات کی شرح بھی بہت زیادہ ہوگی. جی وہ گزرنے کا راستہ ایک ہی راستہ ہوتا ہے نا, وہ تیزی سے جاتے ہیں اور آگے سے موڑ آ جاتا ہے, اور بہت سارے حادثات یہاں پہ ہوتے ہیں. اچھا, اس کے ساتھ میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ کتنے ماہ ہو گئے ہیں اس طرح حالات کے, کتنے ماہ تقریباً بیت چکے ہیں یہ روڈ کے, جس طرح ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہم دیکھ رہے ہیں, یہاں پر جو ہے وہ پتھر پڑا ہوا ہے, ہر جگہ کے یہ حالات ہیں, کتنا عرصہ گزر چکا ہے؟ تقریباً کام ہوتے یہ 6 مہینے ہو گئے ہیں. اس سے پہلے بھی جو روڈ تھا نا, جب بارش ہوتے پانی یہاں پہ بہت زیادہ کھڑا ہو جاتا تھا, پاؤں جتنا پانی کھڑا ہو گزرنا بھی نہیں جاتا, وہ سامنے دکان پہ جانا وہاں بھی نہیں جایا جاتا تھا ہم سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ مزمل لیاقت. مزمل, کیا کہو گے, حالات آپ نے دیکھے, چیزیں آپ نے دیکھی,
कितनी तकलीफ़ दे, कितनी परेशान कौन, कितनी मसाइल की वजह बनी हुई आप लोगों को? हालात जब ये स्टार्ट हुआ था काम तो ये 2 चौक आगे जाके ना, ठीक है, जब क्रेन लगी हुई थी तो बिजली उनका जो हाथ है क्रेन का वो बिजली के तारों में लगा था, ठीक है, तब भी नुकसान हुआ था। और जब नीचे गैस पाइप थी, ठीक है, पाइप लाइन को वो भी मतलब कि थोड़ी सी गैस पाइपलाइन बिछाई जा रही थी तब भी जो है वो मसाइल इस चीज़ से जो है वो तब नहीं हुए थे। बस ये जब रोड बन रहा है, गटर पाइपलाइन डल रही है, इसकी वजह से हुआ है। इसकी वजह से हुआ। अच्छा, उसके साथ भी ये भी एक बड़ा ज़रूरी बात है और इस पर भी डिस्कशन करनी चाहिए कि ख़ास तौर पर जिस तरह हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त चीफ मिनिस्टर साहिबा मरीम नवाज़ साफ़ सुथरा पंजाब को लेकर चल रही हैं, तो कितनी कोई साफ़ सफाई यहाँ पर हो रही है, कितनी को मुतलका महकमे आकर यहाँ पर तवज्जो दे रहे हैं, यहाँ पर हालात बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इन सारी सूरत हाल पर चीफ मिनिस्टर साहिबा का साफ़ सुथरे पंजाब के बाद? मैंने यहाँ पे तो नहीं देखा कभी सफाई हुई, तो वैसे अक्सर मैंने मतलब जहाँ पे काफ़ी कूड़ा कीकट थी, ठीक है, वहाँ पे तो काफ़ी मतलब कि साफ़ सुथरा हो चुका है, ठीक है, काफ़ी हालात बेहतर हुए हैं। CC 39 की बात की जाए, इस इलाके की बात की जाए, यहाँ पे तो फ़िलहाल कोई नहीं है जी। चीज़ें फिर मायूसी की बायस नहीं है बनती आप लोगों के लिए कि जिस तरह आप देख रहे हैं कि अगर एक प्रोग्राम आता है जिसमें ये कहा जाता है कि हर गली, हर शहर, हर इलाका जो है वो साफ़ सुथरा होगा, तो फिर यहाँ पर अगर वो चीज़ें नहीं हो रही तो फिर इससे मायूसी नहीं होती? क्योंकि टैक्सेस की अदायगी या हर किस्म के जो है वो अदायगी हैं टैक्सेस की, किसी भी किस्म की, तो वो आप लोग कर रहे होते हैं, लेकिन जब काम करने की बात आए, आपको डिलीवर करने की बात है, तब ना हो पाए तो वो चीज़ें दुख तकलीफ नहीं देती? जब तक हमने सुना है ना मरियम नवाज यहाँ पे कोई नहीं आया। एक आता था पहले, वो थोड़ा सा काम करता था, वो साइड पे रहता था, इधर आया नहीं कोई अभी तक यानी यहाँ पर कोई साफ नहीं। हालात इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं, जिस CC 39 है, और साफ़ सफाई की बात की जाए, साफ़ सफाई के साथ साथ जो है वो पानी की निकासी की बात की जाए, पानी की निकासी के साथ साथ जो है वो रोड जो मेन गुजर रहा है उसकी तामीर की बात की जाए, इस वक्त जो है वो मसाइल के जो है वो अंबार लगे हमें नज़र आते हैं। हालात सूरत हाल ये है कि ये पत्थर जो है वो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन्स पर देख भी रहे होंगे कि पत्थर जो है वो इस वक्त रोड पर, गलियों में जो है वो, चौक में जो है वो पड़ा हुआ है और लोगों की आमदोरफ्त में भी मुश्किलात का बायस बन रहा है, और उसके साथ साथ जो है वो मसाइल के भी लोगों के लिए अंबार लगे हुए हैं। और सबसे बड़ा मसला ये है कि इस 3 किलोमीटर का ये जो पैच है, इस डैमेज पोर्शन जो 3 किलोमीटर का है, इस एरिया में जो है वो तकरीबन 100 से 150 शॉप्स हैं, 100 से 150 फैमिलीज़ जो है वो मुंसलिक हैं, लेकिन वही मसला है कि रोड पुख्ता ना होने की वजह से, हालात ऐसे होने की वजह से मसाइल का जो है वो लोगों को सामना करना पड़ रहा है। वक्त मुख्तसर सी ब्रेक का हुआ है, हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और लोग होंगे उनको इंगेज करके बात करेंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। CC 39 में इस वक्त हम मौजूद हैं और बुनियादी मसाइल का इस वक्त जो है वो लोगों को सामना करना पड़ रहा है, बुनियादी वसाइल से लोग महरूम हैं, और जिस तरह पे हम देख रहे हैं कि वो सड़कों का निज़ाम हो, वो यहाँ से गुजरने वाले रास्ते हों, वो साफ़ सफाई हो, वो पानी की निकासी हो, वो बेहंगम लटकती तारों की एडजस्टमेंट हो, इस एरिए में, इस महल्ले को जो है वो हर तरफ से हमें जो है वो महसूस पड़ रहा है कि नज़रअंदाज कर दिया जा चुका है। अब इसमें जो है वो कसूर मुतलका महकमों का है, मुतलका इदारों का है, मुंतखब नुमाइंदगान का है। आज उन्हीं चीज़ों पर हम बातचीत करने के लिए इस वक्त मौजूद हैं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ भाई खड़े हुए हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। सर, आप बताइएगा कि क्या वजह समझते हैं CC 39 को जिस तरह नज़रअंदाज किया गया, बुनियादी आपको जो है वो वसाइल की फराहमी हो, आपके मसाइल ख़त्म करने की बात हो, तो क्या कहेंगे सर, कितना कोई आप लोगों को के मसाइल हल किए गए, कितने कोई ना हो सके, डिटेल से ज़रा बताएंगे सर? ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਇਲਾਕਾ 202 ਰੇਬੇ ਗੱਟੀ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਵਾਲਾ ਔਰ ਗੱਟੀ ਦਾ ਨੰਬਰ 1 ਹੀ ਆ, ਮਗਰ ਆਬਾਦੀਆਂ 2 ਆ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਗੱਟੀ ਦੀ ਅਜ਼ਾਫੀ ਆਬਾਦੀ ਆ ਮਹੱਲਾ ਫਰੂਕ ਟਾਊਨ, ਮਗਰ ਅਸੀਂ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸੇ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ 'ਚ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਫੌਤਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੋਬਰ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆ ਗੋਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਸੀਵਰੇਜ ਆ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਗਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਖੱਜਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਫੌਤਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਲਾ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਨਮਾਈ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਫਕਤ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਈਏ।
इस वक्त जो है वो मुतलका महकमे हों, मुंतखब नुमाइंदगान हों, सब की तरफ से आप लोगों को जो है वो नज़रअंदाज किया गया, बिल्कुल किया गया। आप लोगों की बुनियादी ज़रूरियात आपसे जो है वो छीनी गई। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਡੀਸੀਓ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਔਰ ਇੱਥੇ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਣ ਕੇ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਵੇਖਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਆ। जिस तरह भी आप कह रहे हैं कि हमने तो हर महकमे को इंगेज करके देख लिया, हर महकमे से हमने बात करके देख ली, लेकिन किसी की तरफ से जो है वो ऐसा आउटकम नज़र ना आया कि जिससे हमारे मसाइल जो है वो ख़त्म हो सकें। इसके बाद अब ज़ाहिर सी बात है कि बहुत सारे ऐसी भी चीज़ें होती हैं कि वो जो है वो अपना कोई एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हैं, मुतलका महकमों के पास जाते हैं, मुंतखब नुमाइंदगान को जो है वो अब कहते हैं कि आपने वोट तो हमसे ले लिए, अब हमारा काम करने की बारी थी। तो ये सब कुछ करने के बाद भी अब आपको क्या रास्ता नज़र आ रहा है अपने मसाइल को हल करने की अगर बात की जाए? ਸਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਆਂਦੇ ਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਆਂਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਗਰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਲ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਪੂਰਾ ਸਾਡੇ ਮਕਾਨ ਸਾਰੇ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕ ਦੇ ਆ ਬਰਾਬਰ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਪੈ ਪੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਮਕਾਨ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਉਹ ਗਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਮਜਬੂਰ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। पूछने वाला नहीं है, आपके मसाइल हल करने वाला नहीं है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या कहेंगे? बुजुर्ग शहरी हैं और अपनी आंखों के सामने आपने बड़ा टाइम यहाँ पर गुजारा होगा, अपनी आंखों के सामने क्या क्या होते यहाँ पर आप देख चुके हैं, किस तरह के हालात यहाँ पर देख चुके हैं? ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਗੋਇਆ बिजली कोई नहीं, तारा लटक रही हैं, कोई मसला नहीं है, कोई रास्ता नहीं है बाहर रोड पे जाने के लिए, यानी कोई मसाइल आपके हल नहीं? कोई मिसाल नहीं है। ਗੋਬਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਰਾ ਕੈਮਰਾ ਘੁਮਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੋਬਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ। ਐਮਪੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਲਾ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ, ਸਾਡਾ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇਖਣ, ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਦੇਖਣ ਵੀ ਲੋਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਆ, गुजार रहे हैं, उनके मसाइल जो है वो ख़त्म हो। क्या कह रहे हैं? मच्छर बहुत है इधर, गंदा पानी बहुत ज़्यादा खड़ा हुआ है, तो रातों को अपने घरों में सो पाते हैं जिस तरह के हालात सूरत हाल है? बहुत तंग सोते हैं लोग, गर्मी होती है, कोई मच्छर होता है, बहुत गंदा पानी खड़ा होता है, कोई ये जो पूछो कोई है ही नहीं। इलेक्शन पे भी किसी ने नहीं आके पूछा कि वोट हमें डालो या बाद या ना। इलेक्शन के दिनों में भी कोई नहीं आया यहाँ? नहीं, जो मंसूराबाद आते थे ना, इधर कोई नहीं आते, कोई पूछता ही नहीं कि वोट किधर डालना है, किधर करना है। अब तक इस महल्ले का कोई सरबराह मुझे नज़र आता ही नहीं है। ये मसाइल फिर किस तरह हल होंगे? क्योंकि एक लीडरशिप का होना ज़रूरी है, वो इलाकाई बेस पे हो, वो आपकी MPA MNA बेस तक हो, एक लीडरशिप का होना ज़रूरी है जिसको ये पता हो कि भाई यहाँ पर लोग रहते हैं, उनके मसाइल हैं, ये हमने सॉल्व करवाने हैं। तो लीडरशिप का फुकदान है, फिर कोई इस तरह का रहनुमा को निकल कर ही सामने नहीं आ रहा जो मसाइल हल कर ना कोई यही जो कोई पुछदा नहीं की तकलीफ जे कोई गल कोई दसेगा सरबराह ही कोई नहीं इस महल्ले का। ਅਗਰ ਕੋਈ ਫੰਡ ਆਂਦਾ ਵੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਮਾਨਾਵਾਲਾ, ਮਲਕਪੁਰ, ਭਾਈਵਾਲਾ, ਗੱਟੀ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਅਜ਼ਾਫੀ ਆਬਾਦੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ, ਮਗਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ रिहायशी हैं, आप भी रहने वाले लोग हैं, आपको भी फैसिलिटेट किया जाना चाहिए, आपके भी मसाइल जो है ਵੋਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ MPA MNA ਹੋਏ ਆ, ਮਗਰ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ। एक और भाई हमारे साथ खड़े हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? सर क्या काम करते हैं? मैं लोडर रिक्शा चलाता हूँ, गला मंडी होता हूँ शहर में। अच्छा, यहाँ पर भी इन गलियों से भी घूमते फिरते हो गए, यहाँ पर भी चीज़ें देखते होंगे? हाँ जी, देखता हूँ, इधर ही रहता हूँ। अच्छा, इधर ही रहते हैं। तो ये कैसे हालात सूरत हाल हैं इस वक्त? हर एक गली की अगर बात की जाए, एक चौक की बात की जाए, रास्तों की बात की जाए, कैसी सूरत हाल अपनी आंखों के सामने देखी? सर आप देख ही रहे हैं कैसे है, सब बता ही रहे हैं, बड़े हमारे हैं जो आपको बता रहे हैं, सारा कुछ आपको सामने ही है आपके, ठीक है। लेकिन फ़र्क ये आता है जहाँ भी मोहल्ला होता है ना, वहाँ एक लाजमी होना चाहिए कि यार जिसको सब कुछ बताया जाए कि जो काम हो जाए, लेकिन यहाँ किसी को कोई काम नहीं है, सब जो आता है वो ही खा जाता है। किसी को क्या बताएं हम? बताने का मौका होता है कि यार किसी को बताया जाए, वो हल करे, हल इधर कोई होता ही नहीं है। जिस पर आप लोगों ने एतमाद किया वही जो है वो आपके पैसे फंड जो आए वो सिर्फ जो थे वो हजम करके चले गए, वो ग्राउंड पर जाकर आपके मसाइल ख़त्म करने पर नहीं आते जाते होते तो आपको पता लग ही जाता, आपको कहाँ आपको आने की ज़रूरत पड़ती यहाँ। फिर यही बात है कि आपको आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। फ़र्क तो यह है, इसलिए तो ये बड़े हैं, बड़े आपको बता ही रहे हैं सारा कुछ।
के साथ हादसात कितने नुमा हो चुके हैं और अगर इकदामात नहीं उठाए जाते तो कितने हो सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा मसला इस वक्त मैं ये देख रहा हूँ कि ये ज़मीन पर लगी हुई हैं ये तारें, ठीक है, और इस तरफ जो है वो सब कुछ आपके सामने ही है, आप देख ही रहे हैं। गुजरते हो आपको, आपने गुजरते थे आपने इधर पूछ लिया कि चलो यार इसे पूछ लिया भाइयों से क्या बात है क्या मसला है, आप ता ही आए ना, जाते जाते ही होकर गए हैं। आपको पता, आपको कड़ा बुला रहे हैं, किसी को किसी बुला रहा है, फ़र्क यही है। अच्छा, उसके साथ ये बताइएगा कि अभी हम अगर मुंतखब नुमाइंदगान की बात करें तो वो आप लोगों को फैसिलिटेट करने में नाकाम हो चुके हैं मुकम्मल तौर पर? बिल्कुल ऐसे तरह ही, सब ऐसे तरह ही हैं जैसे आप बता रहे हैं, आप कह रहे हैं ना, आपको देख रहा है। हालात सूरत हाल इस वक्त हमने आपके सामने रखी है। ये CC39 है और हर गली हर मोहल्ला में जो है वो हर एरिया में जो है वो इस वक्त पानी खड़ा हुआ है और गुजरने तक का कहीं से भी जो है वो कोई रास्ता मौजूद नहीं है। उसके साथ हम साफ़ सफाई की बात की जाए, चूँकि चीफ मिनिस्टर साहिबा मरीम नवाज़ जो है वो साफ़ सुथरा पंजाब चाहती हैं, उनको उनका पंजाब साफ़ सुथरा चाहिए, लेकिन ग्राउंड पर अगर आकर देखा जाए तो इन हालात के बाद इंसान को दुख ही होता है, तकलीफ़ ही होती है, क्योंकि जब सरबराहान चाह रहे होते हैं कि ग्राउंड पर काम हो, लेकिन जो मुलाजमीन हैं उनकी तरफ से जो गफलत बरती जा रही है, फिर वो मसाइल का जो है वो अंबार ज़रूर लगाते हैं। हालात हमने इस वक्त आपके सामने रखे हैं, जो चीज़ें थी वो हमने आपके सामने रखी हैं, और उसके साथ साथ सबसे बड़ा मसला जो इस वक्त मैं देख रहा हूँ कि जो बेहंगम लटकती तारें हैं जो ज़मीन के करीब इस वक्त लगी हुई हैं, ज़मीन से 1 फीट के फासले पर हैं, वो सबसे बड़ा इस वक्त जो है वो लोगों के लिए मसला है। ये चीज़ जिस तरह भी आप देख सकते हैं कि तकरीबन जो है ये तार 1 फीट के फासले पर जो है वो यहाँ से ज़मीन से जो है वो ऊपर वाक़ है। अब ये बेहंगम लटकती तारें जो इस इलेक्ट्रिक पोल पर भी हैं, इसके साथ इलेक्ट्रिक पोल पर भी हैं, अब ये चीज़ें कितनी तकलीफ़ दें हैं यहाँ के गुजरने वाले लोगों के लिए, उसका जो है वो बाखूबी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब छोटा बच्चा है, स्कूल गोइंग बच्चा है, वो अगर यहाँ से गुजरता है तो ये तारों की हालात सिचुएशन है, अगर आप देखें इनको अगर वो टच करता है, हाथ लग जाता है, तो किसी भी बड़े हादसे की, किसी भी बड़े साने का जो है वो बायस बन सकता है। हमने बेशतर जगहों पर ये चीज़ें जाकर देखी हैं कि इसी चीज़ों से जो है वो लोगों की कीमती जानों का ज़िया होता है, लोगों की कीमती जानें ज़ाया होती हैं। इन हालात के पेश नज़र ये चीज़ें हैं जो इस वक्त CC39 में मुतलका महकमों की गफलत और नाअहली का मुँह बोलता जो है वो सबूत हैं। जहाँ पर साफ़ सफाई की बात हो, जहाँ पर बेहंगम लटकती तारों का मसला हो, जहाँ पर से बहते गटरों के पानी की निकासी की बात हो, पुख्ता रोड की बात हो, सब तरह से जो है वो यहाँ के रहने वाले लोगों को जो है वो बुनियादी सहूलियात से महरूम कर दिया गया है। इनसे इनकी सहूलियात जो है वो छीन ली जा चुकी हैं। उम्मीद ये की जाती है कि मुतलका महकमे मुंतखब नुमाइंदगान ज़रूर तवज्जो देंगे, CC39 के मसाइल हल करने में दिलचस्पी दिखाएंगे। आज के प्रोग्राम के साथ कायम है हमारी पूरी टीम को दी इजाज़त, अगले प्रोग्राम तक अल्लाह ने के बाद।